अब हम आपको यह बताते हैं कि कांग्रेस कर्नाटक में अपने ही डबल इंजन के बीच में कैसे फंस गई है। और इनमें एक इंजन का नाम है सिद्धारमैया और दूसरे इंजन का नाम है डीके शिव कुमार। और कांग्रेस हाईकमांड इन दोनों इंजन्स के बीच में फंस गई है। ये कांग्रेस का डबल इंजन है, लेकिन ये जो डबल इंजन है ये एक दिशा में नहीं जा रहा, ये दो दिशाओं में जा रहा है। लेकिन दोनों ही मुख्यमंत्री की कुर्सी से अपना दावा हटाने के लिए जरा भी तैयार नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी में एक के बाद एक लगातार कई बैठकें दिन भर चलती रही, लेकिन इनमें से किसी भी बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। सारे फॉर्मूले ट्राई कर लिए गए। आज दोपहर तक ऐसी खबरें थी कि सिद्धारमैया ने आखिरी ओवर में शानदार बैटिंग करके कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनने का यह मैच जीत लिया है और कांग्रेस का हाईकमांड भी उन्हें कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बनाने पर तैयार हो गया है, यानी हाईकमांड की पहली पसंद वही है। लेकिन इस मैच के नतीजों का ऐलान होता उससे पहले ही डीके शिव कुमार ने यह बात स्पष्ट कर दिया कि अगर कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री वो नहीं बने तो वो इस पूरे खेल को बिगाड़ भी सकते हैं। इस विवाद को सुलझाने के लिए आज राहुल गांधी ने भी कई बैठकें की हैं। सबसे पहले सुबह करीब 9:30 बजे राहुल गांधी की मुलाकात पार्टी के नेता भंवर जितेंद्र सिंह से हुई, जिन्हें कर्नाटक का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था। वो तमाम विधायकों से मिलकर आए थे। इसके बाद राहुल गांधी की मुलाकात पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल से हुई, जिन्होंने बाद में सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। और सूत्रों से हमें पता चला कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने पर अपनी सहमति दे दी और डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए हाईकमांड की पहली पसंद नहीं है। सुबह करीब 11:30 बजे राहुल गांधी ने सिद्धारमैया से मुलाकात की। इसके बाद डीके शिव कुमार ने भी उनसे मुलाकात की। लेकिन इन तमाम बैठकों के बाद भी अगले मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं हो पाया। फोटो जरूर खींची। अब देखिए, फोटो तो बहुत अच्छी है। फोटो में मुस्कुराहट है, दोनों राहुल गांधी और डीके शिव कुमार मुस्कुरा रहे हैं और फूलों का गुलदस्ता भी है। लेकिन सब कुछ इतना मीठा मीठा और इतना सुंदर नहीं है। और ये जो मुस्कुराहट है, इसके पीछे एक दर्द भी है। राहुल गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठकों का दौर आज दिन भर चलता रहा। सबसे पहले कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने खड़गे से मुलाकात की। इसके बाद पार्टी के ऑब्जर्वर बनाए गए सुशील कुमार शिंदे ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दे दी। फिर लगातार दूसरे दिन डीके शिव कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच एक और बैठक हुई जो 2 घंटे तक चली। और सूत्रों से हमें पता चला कि इस बैठक में डीके शिव कुमार से यह कहा गया कि पार्टी 2.5 साल के लिए सिद्धारमैया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है और उन्हें पहले टर्म में उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो पार्टी ने यह फॉर्मूला दे दिया कि भाई अब यह लड़ाई खत्म करो और आप 2.5 साल आप बन जाओ और 2.5 साल आप बन जाओ, यानी इस सत्ता को आधा आधा बांट लो आपस में। पहले सिद्धारमैया को बनने दो और बाद में डीके शिव कुमार बाद के 2.5 साल बन जाएंगे। लेकिन डीके शिव कुमार इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मौका आज मिल रहा है वो 2.5 साल बाद मिलेगा या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। कल किसने देखा। सूत्रों के मुताबिक डीके शिव कुमार ने कहा है कि जब तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो जाता तब तक वो दिल्ली छोड़कर अब नहीं जाएंगे। और आज कांग्रेस पार्टी के कई विधायकों के साथ उनकी तस्वीरें भी आई हैं और लगभग 10 विधायक ऐसे थे या 10 से भी ज्यादा जो दिल्ली में कैंप किए हुए हैं और डीके शिव कुमार के साथ जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरा, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। कह दिया है कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा और उन्होंने साफ कह दिया है कि मुझे तो मुख्यमंत्री का पद ही चाहिए। और तीसरा, अगर पार्टी 2.5 साल के लिए सिद्धारमैया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है 2.5 साल के लिए रोटेशन पर, तो पहले 2.5 साल के लिए उन्हें मुख्यमंत्री चुना जाए। तो वो इंतजार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं अगर 2.5 साल भी बनाना है तो पहले 2.5 साल मैं बनूंगा, सिद्धारमैया अगले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो डीके शिव कुमार अब राजस्थान के सचिन पायलट बनने के रास्ते पर है। I am not commenting anything. You people are commenting lot of things. You do whatever you want. Sir, what discussion you had with Mr. Kharge and Mr. Gandhi? Nothing, no discussion, nothing. Just pranam. That's all. Sir, how long it will take to take decisions? So the Congress is still a united front right now. Okay, I mean, are you going to Bangalore today, sir?
I don't know. Okay, are you staying in Delhi today? Don't worry. I will not leave. I have a house here. You don't know. Okay, okay. Am I talking to the next Chief Minister of Karnataka? Am I talking to the next Chief Minister of Karnataka? So you are going to be the next CM of Karnataka? अब आप ये देखिए कि लोकतंत्र की बातें करने वाली कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को किस बात के लिए चेतावनी दे रही है। कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने आज एक ट्वीट लिखा और उन्होंने कहा कि पार्टी अगले 48 से 72 घंटों में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर देगी, लेकिन इस दौरान अगर पार्टी लीडरशिप को लेकर कांग्रेस के किसी भी नेता ने कोई बयान दिया तो इस बयान को पार्टी उस नेता की अनुशासनहीनता मानेगी और उस नेता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम नेताओं को कह दिया है कि अब कोई भी इस मुद्दे पर ना तो बयान जारी करेगा और ना ही मीडिया से कोई बात करेगा। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनको कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति से ये अख्तियार दिया है कि वो कांग्रेस का अगला विधायक दल का नेता एंड कॉन्सिक्वेंटली मुख्यमंत्री घोषित करें, वो बाकायदा संपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। हमारे ऊपर मोदी जी 10-10, 15-15 दिन में निर्णय करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 2 दिन से डेलिब्रेशंस कर रहे हैं। हो सकता है आज, हो सकता है कल तक हम आपको ये निर्णय बता देंगे। इसलिए जल्दी मत करिए, विचलित मत होइए। तो आपको याद होगा कर्नाटक विधानसभा चुनाव का जो नतीजा आया था वो 13 मई को आया था और आज 17 मई है। 17 मई का दिन भी अब निकल चुका है, तो 13 से 17 मई हो चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये तय नहीं कर पा रही कि अपने इन 2 बड़े नेताओं में से, 2 इंजन में से किस इंजन को वो आगे रखेगी। कांग्रेस में डबल इंजन वाली इस दुविधा को आप इन तस्वीरों से आज समझ पाएंगे। ये तस्वीरें बेंगलुरु के उस स्टेडियम की हैं जहां आज दोपहर तक कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही थी। इसी स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होना था, लेकिन जब कई बैठकों के बाद भी हाईकमांड ने मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं किया तो वहां जो पर्दे लगाए जा रहे थे, जो तैयारियां हो रही थीं, अब उनको वापस से उतारा जाने लगा। आप खुद देखिए। You can see the crew members are relaxing. Earlier they were working in a full swing because they were supposed to complete all kind of arrangements by tomorrow afternoon. 3:30 was the swearing-in ceremony. Now the instructions are clearly given to them not to continue the preparation work, and there were also red carpet on this particular place as well as on the other track, and everything has been removed. And there were also saffron and green frills, which is the color of Karnataka Congress, which was put on the balcony, and that also been removed by the crew members. तो स्टेडियम में शामियाने न लगाए जा रहे हैं, फूलों की व्यवस्था कर ली गई थी, लोगों के बैठने आने जाने की व्यवस्था कर ली गई थी, साज सज्जा का पूरा काम चल रहा था कि यहाँ पर नए मुख्यमंत्री और नई सरकार अपना शपथ ग्रहण समारोह यहाँ करेगी। लेकिन फिर जैसे ही दिल्ली से ये पता चला कि हाईकमांड अभी तक फैसला नहीं कर पा रहा है और अब कल ये शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो पाएगा, तो अब इन शामियानों को वापस उतारा जा रहा है। कांग्रेस हाईकमांड ने सारे फॉर्मूले अपनाकर देख लिए, लेकिन डीके शिवकुमार कर्नाटक के सचिन पायलट नहीं बनना चाहते। जैसा मैंने आपको बताया कि हाईकमांड ने उन्हें कहा कि भाई आधा आधा बांट लो, पहले सिद्धारमैया को बनने दो 2.5 साल, फिर 2.5 साल आपको बना देंगे। तो उस पर डीके शिवकुमार ने कहा कि मुझे यह मंजूर नहीं है, 2.5 साल वाला फॉर्मूला भी तब स्वीकार करूंगा, पहले मुझे बनाओ 2.5 साल। इसके बाद उनसे कहा गया कि आप उप मुख्यमंत्री बन जाइए, लेकिन अच्छे अच्छे जो मंत्रालय हैं वो सब आपको दे दिए जाएंगे। इस पर भी डीके शिवकुमार तैयार नहीं है और शायद वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वो जानते हैं राजनीति में क्या होता है और उससे भी ज्यादा कांग्रेस पार्टी की राजनीति में क्या होता है वो जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि ये उनका लाइफ टाइम मौका है। इस बार अगर उन्होंने इस मौके को गंवा दिया तो दोबारा जीवन में ये मौका नहीं आने वाला। अब न जाने कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में कब जीतेगी, और जब जीतेगी भी तो डीके शिवकुमार की स्थिति और डीके शिवकुमार की भूमिका उस समय क्या होगी कौन जानता है। वो बहुत समझदार नेता हैं, मेहनत उन्होंने बहुत ज्यादा की है और
वो कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए श्रेय उन्हीं को जाता है। सारे संसाधन उन्होंने जुटाए, कार्यकर्ताओं से काम उन्होंने करवाया, लेकिन अब पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं है। और वो ये बात जानते हैं कि या तो ये सौदा वो आज कर पाएंगे, और अगर आज उन्होंने ये सौदा नहीं किया हाईकमांड के साथ, तो फिर जीवन में दोबारा ये मौका नहीं आएगा। और ऐसा पहले भी बहुत लोगों के साथ हो चुका है, और डीके शिव कुमार इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। आपको याद होगा वर्ष 2018 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए, तब राजस्थान में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कर्नाटक में प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार हैं। और सचिन पायलट की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में चुनाव जीती, और अशोक गहलोत पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। कायदे से सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था, लेकिन उस समय सचिन पायलट की जगह अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाया गया, और सचिन पायलट से कहा गया कि भाई आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाओ, फिर बाद में अपनी बारी का इंतजार करो, और अगर पार्टी हाईकमांड को सही लगेगा तो आगे चलकर आपको, अभी तो आपकी उम्र पड़ी है, अभी आप बहुत युवा हैं, आगे चलकर आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया, और अब आप जानते हैं सचिन पायलट कैसे अब अपनी पदयात्रा कर रहे हैं, कैसे वो अशोक गहलोत के खिलाफ ही एक मोर्चा खोल चुके हैं राजस्थान में। और तब से राजस्थान में डबल इंजन के बीच ये लगातार टक्कर चल रही है, और सचिन पायलट ने हाल ही में अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ एक जन संघर्ष यात्रा भी निकाली है। अब जब डीके शिव कुमार ये तस्वीरें देखते होंगे सचिन पायलट की, तो उन्हें शायद अपना भविष्य याद आता होगा। उन्हें लगता होगा कि ये मेरा ही भविष्य है, और हो सकता है आज से कुछ समय के बाद इसी तरह की पदयात्रा मुझे सिद्धारमैया के खिलाफ निकालनी पड़े, क्योंकि बाद में जब ये मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो मेरा हश्र भी ऐसा ही होगा जैसा सचिन पायलट का हुआ। शायद इसीलिए डीके शिव कुमार कर्नाटक के सचिन पायलट नहीं बनना चाहते। वो अपना हक भविष्य की संभावनाओं पर टालना नहीं चाहते, और वो ये चाहते हैं कि आज जो उनकी स्थिति है, आज वो बार्गेन करने की बहुत अच्छी स्थिति में है, और ये सौदा, ये जो मामला है, ये वो आज ही फाइनल करना चाहते हैं। 75 साल के सिद्धारमैया ने वर्ष 2006 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, और उनका कांग्रेस पार्टी के साथ रिश्ता सिर्फ 17 साल पुराना है, जबकि 61 साल के डीके शिव कुमार का 43 साल का राजनीतिक जीवन शुरुआत से ही कांग्रेस को समर्पित रहा है। तो फिर सोचिए, ऐसा क्यों है कि जो सिद्धारमैया जेडीएस से कांग्रेस में आए, उन्हें तो कांग्रेस दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन जो डीके शिव कुमार अपना पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित कर चुके हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। इसका पहला कारण है जाति, और दूसरा कारण है विधायकों पर प्रभाव। आप देखिए, हमने शुरुआत में ही कहा था कि जाति जो है हमारे देश की राजनीति में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। सारे बड़े राजनीतिक फैसले, सारे टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन जाति के आधार पर होता है। कर्नाटक की राजनीति लिंगायत और वोकालिगा समुदाय के नेताओं के बीच घूमती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी नया दांव चलना चाहती है, और वो कुर्बा समुदाय से आने वाले सिद्धारमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। कर्नाटक में इस समुदाय की आबादी लगभग 7% है, जबकि डीके शिव कुमार वोकालिगा समुदाय से आते हैं, और इस समुदाय के 11% लोग कर्नाटक में हैं। लेकिन डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने इंजन की पूरी ताकत तब भी लगानी पड़ रही है। कांग्रेस में डबल इंजन वाली स्थिति लगभग हर राज्य में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्नाटक में हो रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक सब में एक जैसी स्थिति है, और मध्य प्रदेश में डबल इंजन में एक इंजन के निकल जाने के बाद से उसकी सरकार गिर भी चुकी है, और जो इंजन बाहर निकला था उसका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हर जगह, हर राज्य में कांग्रेस अपने डबल इंजन के साथ संघर्ष कर रही है। पंजाब में आप देख लीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू के बीच ये दो इंजन थे, लगातार संघर्ष रहता था। सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार कर्नाटक के डबल इंजन हो गए। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट डबल इंजन हो गए, और छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल ये डबल इंजन हो गई, इनका भी संघर्ष चलता रहता है। और हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रत्यभा सिंह का जो गुट है, उसमें भी आपस में संघर्ष चलता रहता है।